हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज सिया। फ्रेंड्स, बात आज करेंगे हम बिटकॉइन पर। बिटकॉइन पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि बिटकॉइन से ही सारा सिस्टम चल रहा है और इस वक्त पूरा मार्केट जो है वो एक हमें बेरिश ट्रेंड में नज़र आता है। यहाँ पर क्रैश होता हुआ हमें नज़र आता है। ये क्रैश कहाँ तक लेकर जा सकता है बिटकॉइन की प्राइस को या बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी प्राइस को, इंक्लूडिंग दोज कॉइन्स जो कि हमारे वैलेट में पड़े हुए हैं। क्योंकि ओवरऑल क्रिप्टो स्पेस जो है उसको हम समझेंगे तो हम अपनी कॉइन्स के बारे में सही डिसीजन मेकिंग जो है वो कर पाएंगे। आल दो कि बहुत दफ़ा हमसे गलत डिसीजन होते हैं, आपसे भी होते हैं, हमसे भी होते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं, कुछ चीज़ें जो है बिटकॉइन के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि 2022 में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कहाँ तक इसका प्राइस जा सकता है, ऊपर या नीचे। सबसे पहले कॉइन टेलीग्राफ पर ये देख लेते हैं। बिटकॉइन क्लिंग 36K एज डेटा सजेस्ट BTC प्राइस सेल ऑफ केम फ्रॉम शॉर्ट टर्म होल्डर्स। तो ये शॉर्ट टर्म होल्डर्स ने ऐसा किया है, ऐसी डेटा आई है। तो प्राइस अगेन जो है वो $36,000 तक या $37,000 तक अगले कुछ दिन में जाने के बिल्कुल चांस यहाँ पर हैं। ऐसा ये मतलब इस आर्टिकल के अंदर नज़र आ रहा है। ठीक है, मेरा अपना क्या है मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब जब सेलिंग प्रेशर दोस्तों डे ट्रेडर्स की जानिब से आता है तो वो जल्द ही मतलब ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने से मतलब ये है कि डे ट्रेडर्स जो है वो थोड़ा बहुत पैसा निकाल के प्रॉफिट बुक करके या फिर ये है कि फियर में आकर लॉस में ही फिर निकल जाते हैं। लेकिन वो चीज़ रुक जाती है 1-2 दिन में, उसके बाद जो है वो फिर वापसी प्राइस की हो जाती है। लेकिन प्राइस की वापसी का जो मेरा मकसद है वो ये नहीं है कि प्राइस अगेन जो है वो $48,000 तक चला जाएगा या $69,000 तक चला जाएगा। एक चीज़ ये ज़रूर है कि प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है और ये यहाँ पर बताना जो मेरा मकसद है वो ये है कि आप यहाँ से शॉर्ट टर्म ट्रेड्स मार कर जो प्रॉफिट है वो अपना निकाल सकते हैं। दूसरे जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी एक पॉसिबिलिटी है कि दोस्तों एक अच्छी सपोर्ट पर जब प्राइस जाता है तो हम वहाँ से बाय का ऑर्डर लगाते हैं और फिर प्राइस वापस आता है तो हम अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करके निकल जाते हैं। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की जो सिचुएशन है वो भी आपके सामने है। अब रीजंस क्या हैं वो बार बार हमारे यहाँ डिस्कस हो चुके हैं। रीजंस दोस्तों सिंपली ये हैं कि मार्केट में फंड है और डिफरेंट तरीके के फंड है। नंबर 1 पे यूक्रेन और रशिया जो वार चल रही है वो है। उसके बाद सेकंड नंबर पर रेगुलेशंस जो पूरी दुनिया के अंदर बात चल रही है कि भाई इसको रेगुलराइज किया जाए वो है। डिसेंट्रलाइजेशन पर जो प्रॉब्लम्स उठ रही हैं ऐसा ऐसा वो भी हैं। लेकिन ये सारी जो चीज़ें मिलकर प्राइस को प्रेशर बना रही हैं कि प्राइस जो है वो डाउन जाए, फियर बना रही है, प्राइस डाउन तो आ रहे हैं। लेकिन एक दिन जाहिर सी बात है प्राइस ने ऊपर ही जाना है। तो कहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है यही चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पर BTC को लेकर डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने कोई यहाँ पर ना ट्रेंड लाइन लगाई हुई है ना ही मैंने कोई जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन लगाई हुई है। वैसे ही मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, बस ऐसे ही नहीं लगाई। ठीक, तो ये लो यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों बड़ा स्ट्रांग लो है और ये है $32,000 का। ठीक, यहाँ पर जो इस बेरिश ट्रेंड के बाद बना है $32,000 पर प्राइस जो है वो लोवेस्ट आया था। अब इस वक्त 34 पर चल रहा है। 32 पर एक अच्छी सपोर्ट बन जाती है जहां से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है बाय की बन सकती है, जिस तरह यहां पर हुआ आपने देखा। फिर दोस्तों यहां पर ये एक लो बना है तो उसके बाद एक और बुलिश ट्रेंड बन चुका, फिर ये एक लो बना तो फिर आप यहाँ पर देखें कि एक प्रेशर जो है वो बायर्स का आया और प्राइस को ऊपर लेकर गया। अब ये कंटिन्यूसली जो ट्रेंड बन रहा है डाउन की तरफ, तो ये भी इसी तरह से हो सकता है। जैसे जैसे प्राइस डाउन आ रहा है मेरा ख्याल है कि कहीं पर भी इस मतलब यहाँ पर किसी भी वक्त एक समझे गोली की तरह जो है ना वो प्राइस ऊपर जा सकता है। और वो ऊपर कहाँ तक जाएगा मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस यहाँ तक जो है वो $48,000 की जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक चलाएगा। आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर सोचें तो ये 39 या 37 तक भी आता है तो आप एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बनाने के बिल्कुल जो है ना वो नज़दीक आ जाएंगे। क्योंकि ये एक पूरा एरिया जो है वो आपके लिए बनता है, डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। अब जब यहाँ पर मैं आपको बिटकॉइन समझा रहा हूँ तो सेम ही आप ऐसा सोचें कि इथेरियम में भी ऐसा होगा। चलो भाई आप बिटकॉइन में पैसा नहीं लगाना चाहते तो आप लगा दें BNB में लगा दें, ठीक, सेम टाइम पर आप इथेरियम पर लगा दें। लेकिन कुछ कॉइन्स हैं जिनके बारे में मतलब मैं ये कहूँगा कि आप वहाँ पर ट्रेड जो है कंपेरेटिवली ज़्यादा रिस्की हो सकती है। वो कॉइन है जिन्होंने अभी तक उतनी करेक्शन नहीं की जितना उन्होंने इंक्रीज किया था। एज लाइक दोस्तों लूना भी उसमें आ जाता है, सोलाना भी। अब यहाँ से एक और मतलब मत निकाल लीजिएगा कि मैं इन कॉइन्स को जो है वो कमज़ोर समझ रहा हूँ या इन प्रोजेक्ट्स को कमज़ोर समझ रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ कि दोस्तों वो उनका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है, 2021 के अंदर, तो उनमें अच्छी खासी करेक्शन होनी है। लेकिन प्राइस उनका भी इस रैली के बाद ऊपर जा सकता है।
तो ये सपोर्ट लाइन अब कहाँ पर आपने समझनी है, 33 पर लगा लें, 32 पर लगा दें, ठीक, ये बन सकती है। वहाँ से प्राइस अगर नीचे गिरता है तो दोस्तों 30 पर एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। 30 से ज़्यादा एकदम नहीं गिरेगा, ऐसा ऐसा जा सकता है लेकिन एकदम नहीं गिरेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आपको मिल रहा है ना दोस्तों, ये बन रहा है $28,000 पर, ठीक, ये सपोर्ट, और ये बड़ी स्ट्रांग है। ये लास्ट 2021 के मई की है और उसके बाद ये जो लो बना है वो बना है 29 पर, राउंड अबाउट अगर लगा लें तो दोस्तों 30 पर, ठीक। मेरा ख्याल है कि 30 के बाद एक बड़ा शूटअप जो है वो प्राइस में आ सकता है, और वो शूटअप जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ सकता है। इस रेंज में आप देख सकते हैं, ये जो रेंज बन रही है, यहाँ पर भी आप देखें तो 30 पर आने के बाद प्राइस ऊपर चला गया। यहाँ पर इस तरह की रैली बिल्कुल बन सकती है, और वो 30 से आए, 32 से आए या 31 से आए, बिल्कुल आ सकती है। और वो पॉसिबली यहाँ तक $48,000 की जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक लेकर जा सकती है, या फिर दोस्तों $52,000 तक इसको लेकर जा सकती है। उसके बाद फिर प्राइस नीचे आएगा। अब ये मैं आपको सिनेरियो जो बता रहा हूँ वो सिनेरियो बिटकॉइन का स्पेशल है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन जो है वो बाकी पूरी जो क्रिप्टो स्पेस है उसमें जितने भी कॉइन्स हैं वहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 2022 के अंदर नवंबर तक, लोग कह रहे हैं नवंबर तक इसका प्राइस जो है वो 20,000, 25,000, 10,000, कुछ तो कह रहे हैं कि भाई $5,000 तक भी जा सकता है, जो कि मुझे नहीं लगता। मैं अपना व्यू सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, ठीक। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आप अपनी जो रिसर्च करते हैं उसके बाद आपका नताइज क्या आते हैं, रिजल्ट क्या निकालते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर देखें तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो यहाँ पर प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2022 के अंदर $1 लाख तक जाने के बिल्कुल चांस हैं। एक दो अच्छी न्यूज़ जो है ना वो यहाँ पर कुछ भी कर सकती हैं। आई विल सजेस्ट यू कि आप जिन भी कॉइन्स में पैसा लगाना चाहते हैं आप दोस्तों डॉलर कास्ट करके जो है वो ऐसा ऐसा करके लगाएं, ठीक है। एकदम से सारे का सारा पैसा आपने यहाँ पर नहीं लगा देना, क्योंकि एक ऐसी बेरिश मार्केट के अंदर आपने यही तरीका अपनाना होता है। फॉर एग्जांपल BTC अभी $34,000 पर चल रहा है, आपने यहाँ पर कुछ पैसा लगा दिया, ठीक। उसके बाद ये $32,000 पर चला गया, वहाँ पर आपने कुछ पैसा लगाया। उसके बाद इसने जैसे ही जंप किया $34,000 पर, तो आपके पास जितने भी पड़े हुए थे वो सारे आप सेल कर सकते हैं और अपना जो है वो कुछ प्रॉफिट के साथ पैसा निकाल सकते हैं, ठीक। ये एक तरीका होता है डॉलर कास्ट एवरेज का। तो मैं आपको वही सजेस्ट करता हूँ कि आप इस तरह से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और एक बेरिश मार्केट के अंदर भी आप पैसा बना सकते हैं। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।